नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और ये ट्रायंगल एबीसी में क्या है, तो राइट एंगल लेट बी। यहाँ पे एक एंगल जो है 90 डिग्री दिया, बी जो है वो 90 डिग्री दे दिया। उसमें एक साइड ए बी का लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो एक साइड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया है और जो बाकी दोनों साइड बचा है बी सी और ए सी, तो बी सी और ए सी का सम 25 सेंटीमीटर दिया। तो ये बी सी प्लस ए सी दोनों का साइड का सम कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए, कॉस ए और सेक सी, ये तीनों का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। और ये राइट ट्रायंगल कौन है, तो ये राइट ट्रायंगल है। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल है, तो बी के बारे में बताया है कि ये बी जो है 90 डिग्री है। तो बच क्या गया ए और सी। तो जब ए और सी सब बच गया तो ये जो दो वर्टेक्स बचा, तो कोई भी एक को ए ले सकते हैं और कोई भी एक को सी लेते। तो हम इसको ए लेते हैं, उसको सी लेते, क्योंकि वो तो बताया नहीं। तो ए और सी हम लोग कोई भी एंगल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये राइट ट्रायंगल बन गया एबीसी। ए का जो वैल्यू है वो दिया 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और बी सी प्लस ए सी, ये दोनों साइड का जो सम जो बच गया, इसका सम दे दिया 25 सेंटीमीटर। हमको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए कॉस ए सेक से निकालना था। हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू पता हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। तो हम लोग का पर्पस हो गया ये दोनों साइड को निकालना। वैसे तो गेस कर सकते हैं ये साइड क्या होगा, क्योंकि ये 25 सम दे दिया। तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हल्का भी नॉलेज होगा, जैसे 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे देखिए 1, 5 है, इसको 12 मानते हैं हाइपोटेनस, तो सबसे बड़ा था इसको 13, तो 12, 13 क्या हो गया 25। तो ये सम 25 सेटिस्फाई भी हो गया और ये राइट ट्रायंगल भी हो गया। तो अगर गेस करके भी आप तीनों साइड निकाल के फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। पर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड क्लास 10th के अप्रोच सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये तो यूज है, ये हम लोग का ए बी 5 सेंटीमीटर है। अब ये रिलेशन का यूज करके ये दोनों साइड को हम लोग निकालते हैं। तो बी सी प्लस ए सी 25 सेंटीमीटर, तो वी हैव बी सी प्लस ए सी, ये हम लोग का 25 सेंटीमीटर है। तो दोनों साइड का सम क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग किसी एक को लेट कर लेते हैं, बी सी ए सी को लेट। BC को हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, मान लेते BC को 1 सेंटीमीटर मान लेते। तो जैसे ही BC को x माने, किसी एक को मान सकते हैं x, तो ऑटोमेटिक AC क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स। तो देयरफॉर AC इक्वल टू 25 माइनस एक्स। मतलब ये BC आपका x हो गया और ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल में तीनों साइड अगर निकालना है तो x का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो एक अननोन को निकालने के लिए एक रिलेशन चाहिए। तो ये राइट ट्रायंगल में कौन सा रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन का यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल एबीसी, इसमें हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का जैसे यूज करते हैं तो ये क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये आपका एसी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी जो दोनों साइड बचता है उसका स्क्वायर का सम। हाइपोटेनस जानते हैं 90 के अपोजिट, 90 के अपोजिट वाला का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जो बाकी दोनों साइड है उसका स्क्वायर का सम। तो ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और 25 और एक्स का एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर का सम। ये अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके, और उसके बाद भी आप एक्स निकाल सकते हैं। पर हम इसको दूसरा टाइप से निकालते हैं, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर इसी साइड रहने दिए इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के इस साइड लाए तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया 25। अब देखिए हम बताए थे कि दो स्क्वायर के बीच अगर माइनस रहे तो एक बार दोनों ब्रैकेट के अंदर ला जुटता है। तो 25 माइनस एक्स और एक्स जुटेगा तो क्या बचेगा 25, ये बीच में गुना, तो एक बार घटेगा, पहला में दूसरा घटेगा, फिर पहला में दूसरा क्या होगा जुटेगा। तो जब पहला और दूसरा में जोड़े, जब पहला और दूसरा को जोड़े, जैसे दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे ब्रैकेट अंदर को, तो पहला में दूसरा जोड़ेंगे, फिर गुना, फिर पहला में दूसरा घटाएंगे। तो पहला में दूसरा जोड़े, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, बचा 25। जब घटाएंगे 25 माइनस एक्स में एक्स घटाएंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 25 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसको घटाए तो माइनस एक्स, तो क्या होगा 25 माइनस 2x। ये
और यहाँ पे क्या है आपका, तो ये है आपका 25। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक बार तो घटा दिए और एक बार जोड़ दिए और बीच में गुना है। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग 25 1 टाइम्स 25 हो गया, तो डेट इम्प्लाइज ये 1 है आपका। अब हम लोग देख सकते हैं कि -2x उधर जाएगा तो +2x होगा, और +1 उधर जाएगा तो इधर जाएगा तो -1, तो 2x, ये 2x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2x का वैल्यू आ रहा है 24। तो डेट इम्प्लाइज x क्या होना चाहिए, 12, 12 दूनी 24, तो x का वैल्यू हो गया 12, या फिर आप इधर ले जाइए गुना में तो भागम चल जाएगा। तो x का वैल्यू जो आ गया 12, तो ये 12 यूनिट इसका वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, तो x यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं जब 12 है तो 25 - 12 कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आप कि तीनों साइड इस राइट ट्रायंगल का निकल गया। अब जब ये तीनों साइड निकल गया, अब आसानी से कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिया साइन ए का वैल्यू 9, तो साइन ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है, साइन ए। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ए के रिस्पेक्ट में, ए से हम लोग काम है यहाँ पे साइन ए निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू क्या बताया, तो साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, पर ए के रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, तो ए के अपोजिट वाला साइड, तो 12 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 के अपोजिट, तो 13, तो ये 12/13 सेंटीमीटर, तो कट गया सेंटीमीटर, तो 12/13 आया। उसके बाद कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनस, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा, तो ये जिस पे लाई कर रहा है वो बेस, तो इस पे भी कर रहा है, इस पे भी तो हाइपोटेनस है, 3 बच गया बेस, तो बेस हो गया 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 के अपोजिट, तो 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया कितना है, 5/13। अब हम लोग क्या है, सेक सी, तो सेक सी, तो सेक सी क्या होता है, तो सेक सी का वैल्यू निकालना। तो सेक का वैल्यू क्या होता है, तो सेक का वैल्यू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसा नहीं कि आप इसका उल्टा करिएगा, ये सी, ये ए के रिस्पेक्ट में कॉस है, और ये सेक जो है सी के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा नहीं कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर देगा। ये सेक सी का वैल्यू निकालना हाइपोटेनस बाय बेस, किसके रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका सी है, तो इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर। और बेस, तो सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, तो सी के रिस्पेक्ट में जो बेस है, ये तो जिस पे लाई कर रहा है सी, तो इस पे कर रहा है और इस पे कर रहा है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, बचा ये, तो ये बेस हो गया, तो 12 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो गया। तो सेक सी का वैल्यू क्या हो गया, 13/12। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।